हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एमके नॉलेज ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करेंगे सीजीपीएससी मेंस पेपर 7 के बारे में। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों को हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। आज 29 जुलाई 2021 को 7वां पेपर हुआ है सीजीपीएससी मेंस का, जिसमें पूछा जाता है इसका जो सिलेबस है। इसमें पहला जो पार्ट है वह है अंतर्राष्ट्रीय जो है इसका अंतर्गत पूछा जाता है कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम एवं कानून। प्रश्न पत्र 7 का भाग 1 है। इसके अंतर्गत दूसरा पार्ट जो इसका है अंतर्राष्ट्रीय जो है संगठन, शैक्षणिक संस्थाएं और मानव विकास के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत भाग 2 में पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेल घटनाएं एवं संगठन। भाग 3 में पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थाएं और मानव विकास में उनका क्या है योगदान। तो चलिए हम बात करते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी इसमें पूछा गया था। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्षगांठ पर राज्य शासन द्वारा कौन कौन सी नवीन योजनाओं को लागू किया गया था। तो आप लोग लिख सकते थे कि महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा योजनाएं, निम्नलिखित योजनाएं लागू की गई थी। जैसे आप बोल सकते थे कि स्लम योजना, हाट बाजार योजना, पीडीएस योजना और भी कई योजनाएं इस दिन लागू किया गया था। तो इसमें 30 शब्दों के अंतर्गत जो जो योजनाएं थे उन सभी चीज़ों को इसमें लिखना था। नेक्स्ट पूछा गया था कस्टमरी का लॉ क्या होता है। तो कस्टमरी लॉ यानी कि प्राथमिक लॉ होता है। प्राथमिक लॉ वे लॉ कहे जाते हैं जो कि प्रथा एवं परंपरा के आधार पर लॉ होते हैं, जिसमें कानून के मान्यता उसमें थोड़ी बहुत प्राप्त होती है और जिसके मानना थोड़ा बाध्यकारी भी होता है। तो ऐसे लॉ को कस्टमरी लॉ के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट पूछा गया था कि जिला उपभोक्ता फोरम में कितने राशि की क्षतिपूर्ति का दावा किया जा सकता है। तो जिला उपभोक्ता फोरम में अधिकतम राशि 20 लाख रुपए तक हो सकता है। इतने तक की दावा आपत्ति किया जा सकता है। नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 200 के अंतर्गत फरियाद कहाँ किया जाता है। तो जिला मजिस्ट्रेट के सामने इसका फरियाद किया जाता है, जिससे फरियादी के लिए एक किसी साक्षी का विरुद्ध उसके गवाह को सुनने के लिए इस धारा का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। विशेष रूप से कमजोर जनजाति जो अभिकरण प्रकोष्ठ के अंतर्गत कौन कौन से उनके नाम बताना था। छत्तीसगढ़ के आदिवासी उप योजना के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र हैं उनका नाम याद करना था और लिखना था। तो उन्हीं से आप क्या समझते हैं, इसे समाप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कौन कौन से अधिनियम चलाए जा रहे हैं। टोनी का मतलब जादू तंत्र से समझ सकते हैं। ऐसी जो भी व्यक्ति जो जादू तंत्र के माध्यम से या इस प्रकार के जो करते हैं उनके बारे में कुछ चीज़ें भ्रांतियाँ होती हैं, उनसे संबंधित कर सकते हैं। महत्वपूर्ण रूप से अंधविश्वास के रूप में इसे जान सकते हैं टोनी के बारे में। और इसे समाप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कई प्रकार की जागरूकताएं भी चलाई जा रही हैं, जो कि समाप्ति की ओर हो रहा है। 30 शब्दों में इसको लिखना था। नेक्स्ट है किन योजनाओं को समाहित कर स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना बनाया गया है। तो स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा महत्वपूर्ण योजनाओं को शामिल किया गया है, जिनमें स्वावलंबन योजना और इसमें कई जो योजनाएं थी, जैसे कि ट्रेनिंग कुशल योजना के अंतर्गत कई योजनाएं ऐसी थी। उन सभी योजनाओं को स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग बताना था। प्रमुख अंगों के नाम भी इसमें लिखने थे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग होते हैं, आप लोग जानते होंगे। इसका नाम इस प्रकार से आप लिख सकते थे: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यायिकता परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। इस प्रकार से 6 परिषदों का इसमें अंग लिखना था। संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक और सामाजिक परिषद के संगठन के बारे में बताना था। इसके बारे में आप लिख सकते थे कि आर्थिक और सामाजिक जो परिषद होता है, जिसको अंग्रेजी में इकोस कहते हैं, स्थापना 1945 में हुआ। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। सदस्य इसमें 54 देश हैं। उद्देश्य इसका होता है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक गतिविधियों को स्थापित करना और इसे 1 वर्ष के लिए चयनित किया जाता है। इसमें 18 सदस्य होते हैं, जिनमें 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष चुने जाते हैं। और इसके अंतर्गत जो भौगोलिक दृष्टि से अफ्रीका से 18 लगभग सदस्य होते हैं और इसी प्रकार से एशिया से लगभग 11-12 सदस्य होते हैं। सभी कॉन्टिनेंट से सदस्यों का समावेश किया जाता है। इन सभी चीज़ों को इस आर्थिक और सामाजिक परिषद के संगठन के विस्तार को समझाना था। क्रिकेट खेल में फॉलो ऑन किसे कहा जाता है। बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है, क्रिकेट से संबंधित हमेशा क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आप याद रख सकते हैं कि क्रिकेट खेल में फॉलो ऑन क्या होता है कि जब कभी क्रिकेट बहुत दिनों तक चलता है, उस उपरांत कोई जो है क्रिकेट का एक जो है
यदि कह सकते हैं पार्टनर कहें या उसका एक पार्टी जो है 200 से अधिक रन बना लेता है या 200 से कम रन बनाता है, उस स्थिति में दूसरी जो है खेल का पार्टी वो इसे कह सकता है कि आप पुनः क्रिकेट खेल सकते हैं। इसे ही फॉलो ऑन कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन पर इसमें टिप्पणी लिखने के लिए आया था, तो आप लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको लिखना था। इसका स्थापना 1948 में 7 अप्रैल को 1948 को किया गया था। यह स्वास्थ्य की देखरेख के लिए महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसका जो है मुख्यालय जिनेवा के स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, किस प्रकार की महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में देखना था, इसके क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य है, क्या क्या चीज़ें हैं। क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर की व्यक्तिगत उपलब्धियों के बारे में बताना था। ठीक है, क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर की व्यक्तिगत क्या क्या उपलब्धि है, उनके क्या क्या रिकॉर्ड हुए हैं, भारत रत्न से लेकर उनके कई कई अवार्ड मिले हैं, उन सभी अवार्डों को इसमें सम्मिलित करना है। ब्रेग्जिट का मतलब होता है ब्रिटेन का यूरोपीय यूनियन से अलग हो जाना, ब्रेग्जिट कहलाता है। यूरोपीय यूनियन की बात करेंगे तो उसमें लगभग 16 से 17 देश हैं, लगभग इससे भी ज़्यादा देश हैं, जिसमें अभी वर्तमान समय में ब्रिटेन अलग हुआ है। इसे ही ब्रिटेन एग्जिट के नाम से जानते हैं। इसके बारे में थोड़ा डिटेल आपको लिखना था। मानव विकास सूचकांक के प्रमुख घटक क्या क्या हैं, उसके बारे में आपको लिखना था। व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें आप लिख सकते थे कि इसमें जीवन प्रतिष्ठा के बारे में बात किया गया है। ऊंचा जीवन स्तर, स्वास्थ्य और इसमें शिक्षा, ये 3 प्रकार के इसमें महत्वपूर्ण घटक होते हैं जिनके पैमाने पर जीवन के मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसे UGC के नाम से जानते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के विजन क्या है, उसका उद्देश्य क्या है और किस प्रकार से कार्य कर रहा है, इसे कार्य प्रणाली को भी देखना था। सामान्य स्थिति बेरोजगारी, इस स्थिति को कहते हैं जब बेरोजगारी की अवस्थाएं धीरे या मध्यम इस प्रकार से सुनिश्चित है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में किन छात्रों का प्रवेश दिया जाता है, तो यहाँ पर ITI के बारे में बताया गया है। ITI का जो है क्वालिफिकेशन 12th लेवल पास होना है और इसमें क्या होता है कौशल से संबंधित महत्वपूर्ण जो है स्टडी किया जाता है और किन छात्रों का प्रवेश दिया जाता है, तो केवल 12वीं में आयात रख सकते हैं। शिक्षा का अधिकार का आशय क्या है, तो राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत आप लोग जानते हैं कि 14 वर्ष तक के कम बच्चों को मूल अधिकार के अंतर्गत बताया गया है, इसमें आपको बताया गया है। जिसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो नीति निर्देशक का 45 अनुच्छेद भी कहता है कि 0 से लेकर 6 से 7 साल के बच्चे तक के आंगनबाड़ी के क्षेत्र में भी इस प्रकार की नीति हुई है। तो शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है, इसके अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व के अधिकार भी सम्मिलित है और सभी को यह करना अनिवार्य इस प्रकार की चीजों का उल्लेख किया गया है। छात्र बेरोजगारी, जिसे हम छुपा हुआ बेरोजगारी कहते हैं, ऐसा बेरोजगारी जैसे काम तो लगा हुआ है पर उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम काम पर लगे हैं परंतु वास्तविक रूप से उसका जो है वेतन उसी स्थिति में निर्धारण नहीं हो जाता है। इसे हम छात्र बेरोजगारी के नाम से हम जानते हैं। जननांकीय लाभ से क्या है, डेमोग्राफिक डिवाइडेड, जनसंख्या के बारे में पूछा गया है कि जनसंख्या के जो है उसकी क्या जननांकीय लाभ हो सकता है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना क्यों की गई थी और इसका उद्देश्य क्या है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन बिल एस्टैब्लिश्ड, इसके कमेंट में ऑप्शन बता सकते हैं। दंड प्रक्रिया की संहिता, इससे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इन सभी क्वेश्चनों को भी आप आसानी से दे सकते हैं। यूनिवर्सल पीडीएफ का संक्षिप्त टिप्पणी लिखना था। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान पंचायतों में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से किया जा रहा है। पंचायतों में सुपोषण अभियान संचालित किए जा रहे हैं और आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से सभी तरह की सहायताएं प्रदान की जाएगी। इन सभी चीजों को इसमें लिखना था। सेल्फ हेल्प ग्रुप का इसमें महत्वपूर्ण योगदान भी कहा जा सकता है। राज्य में जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना पर एक लेख लिखना था कि उनका क्या कर्तव्य है, क्या उद्देश्य है और किस कारण से इसका गठन किया गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार का वितरण करना था। किसी भी द्रोणाचार्य पुरस्कार यानी कि इसमें जो है कोच को दिया जाता है लंबे अरसे तक किसी भी ऐसे क्रिकेट के कोच को या किसी भी खेल के कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। उसके योगदान को संपूर्ण रूप से निर्धारित करके उसके योगदान को सराहा जाता है। सुरक्षा परिषद में निश्चित अधिकार के बारे में हम बताया, इसका परीक्षण करना था। पंचशील सिद्धांत क्या है, तो सभी लोग जानते होंगे कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1951 के आसपास से 52 में लगभग जो है चीन के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ था, जिसके माध्यम से पंचशील सिद्धांतों के आधार पर और किसी भी देश से एक दूसरे की जो है संप्रभुता को ध्यान में रखते हुए किसी पर पहले आक्रमण नहीं करेंगे और हथियारों का प्रयोग नहीं करेंगे, शांति और सुरक्षा को बहाल करेंगे। इस प्रकार के महत्वपूर्ण 5 सिद्धांत दिए थे जिसे हम पंचशील सिद्धांत के नाम से जानते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका जो है विद्यालय की स्थापना और इसके महत्व को बताना था, किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में इसका महत्व बढ़ गया है और शिक्षा
के क्षेत्र में बालिकाओं के लिए किस प्रकार से योगदान हो रहा है, इन सभी चीजों को इसमें डिस्कशन आप कर सकते हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AITEC के प्रमुख कार्य को बदलाना था। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT में प्रवेश प्रक्रिया को बदलाना था। इसमें क्या है, क्या चीज किस चीज से होता है, ठीक है। कौशल मानव संसाधन का महत्व पूछा गया था। अनुसूचित क्षेत्र के उद्देश्य और लाभ बताइए। अनुसूचित जनजाति के आर्थिक विकास के लिए किए गए संवैधानिक उपायों को बताना था। भारतीय संविधान 102 संशोधन अधिनियम 2018 तथा अनुच्छेद 338 ख क्या है, इसके बारे में आपको बताना था। इसमें आरक्षण की बात की गई है। 2018 में 338 ख जो होता है, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन की संरचना और कार्यों को भी इसमें समझाना था। क्रिकेट खेल में व्हाइट बॉल, यानी कि जो बॉल जिसे हम व्हाइट बॉल के नाम से भी जानते हैं सामान्य भाषा में, व्हाइट बॉल के बारे में पूछा गया है। यानी क्रिकेट के माध्यम से एक रूल निर्धारित किया जाता है कि इस लाइन से बाहर क्रिकेट का गेंद नहीं जाना चाहिए, ताकि खेलने में उसे असुरक्षित महसूस न होना पड़े। इस दृष्टि से इस लाइन के अगर बाउंड्री से बाहर जब क्रिकेट की गेंद जाती है तो उसे व्हाइट बॉल की संज्ञा दिया गया है। इसके महत्वपूर्ण क्या क्या नियम होते हैं, उन सभी चीजों को इसमें बताना था। राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना द्वितीय श्रेणी के सुधार के रूप में किया गया और समझाइए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उद्देश्य क्या था, एक समान प्राथमिक शिक्षा का अभिप्राय क्या है, महत्व को बताना था। नेक्स्ट हम बात करने वाले कोरिया युद्ध में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका का परीक्षण कीजिए। जब कोरिया युद्ध 1950 ब्रिटेन के मध्य संपन्न हुआ तो उस समय संयुक्त राष्ट्र ने क्या भूमिका निभाया था, इसका महत्वपूर्ण है। कई बार एग्जाम पूछा गया है। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा क्या है। साम्यवादी निरंकुश शासन की मानव अधिकारों के योगदान की समीक्षा करना था। इन सभी चीजों को आप आसानी से लिखा जा सकता है, ये आपने पढ़ा होगा तो। और यदि इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप MK नॉलेज पर आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। MK नॉलेज पर आपको क्या है, PDF आपको दिया जाएगा। आप यहाँ पर टेलीग्राम में सर्च करना है, ठीक है। आपको MK नॉलेज टेलीग्राम पर PDF प्राप्त होगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।